डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज गिवन है और हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है 2,7,12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। ये हमको एपी गिवन है, इसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को मैंने राइट डाउन कर लिया है। तो इस एपी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पर 2, तो ए इक्वल हो जाएगा 2। अब हम निकालेंगे यहाँ से डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस से सेम रहेगा सबके बीच में। तो आप चाहे सेकंड से फर्स्ट माइनस करिए या फिर थर्ड से सेकंड, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो 7 - 2, तो 7 - 2 ये आ गया 5। और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर रहेगा 10, क्योंकि 10 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। तो n इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 10। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो भी वैल्यूज हमने यहाँ से पिक करी हैं उनको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 10, तो 10/2 हमें S10 कैलकुलेट करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो 10/2 2 × 2 प्लस n की जगह 10 लिख देंगे -1 एंड d की जगह पर 5। तो 10 में लगाएंगे 2 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5, 2 2 जा हो जाता है 4 प्लस 10 - 1 हो गया 9 × 5। 5 4 प्लस 9 5 जा 45 एंड 5 × 45 का 4 से कर देंगे हम ऐड, तो ये हो जाएगा 49। एंड जब 49 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 245। तो जो पहली एपी हमको गिवन है उसका सम हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, जो कि है 245। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन में जो एपी है वो है -37, -33, -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। तो मीन्स हमें 12 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने राइट डाउन कर लिया है पेपर पर। अब इस एपी का भी फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो ए इक्वल हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर -37 एंड डी हो जाएगा -33 -37। यहाँ थोड़ा साइन ध्यान रखने हैं आपको, -33 से माइनस करना है -37। तो -37 के आगे ऑलरेडी माइनस है, तो ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पर, मिस्टेक नहीं होती है ब्रैकेट लेने से। तो माइनस माइनस प्लस मीन्स 37 एंड 37 से 33 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस भी हमने यहाँ निकाल लिया, 4 आ गया। और जो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं 12। फॉर्मूला लिखते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करते हैं सारी वैल्यूज। n की जगह पर 12/2 2 × -37 प्लस ब्रैकेट ले लिया है मैंने यहाँ पर क्योंकि माइनस है, प्लस n की वैल्यू 12, तो 12 -1 इंटू डी की वैल्यू 4, ब्रैकेट क्लोज। 12 में लगाएंगे 2 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -37 में, तो ये हो जाएगा -74 प्लस 12 - 1 ये हो जाएगा 11, 11 4 जा 44। तो 44 कर दिया हमने यहाँ पर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। -74 प्लस 44, इनका माइनस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, एंड ये आएगा -30। एंड जब -30 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये हो जाएगा -180। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आंसर निकाल लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। तो पार्ट थर्ड में जो एपी है उसको मैंने राइट डाउन कर लिया है। इस एपी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो ए हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर 0.6। अब हमें कैलकुलेट करना होगा डी। तो डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1.7 माइनस 0.6। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 एंड एन आपको गिवन है ऑलरेडी 100 टर्म्स तक फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू 12। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम, सम ऑफ एपी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करते हैं सारी वैल्यूज़। तो हमें 100 टर्म्स तक फाइंड करना है। तो S100 हमारा हो जाएगा
n/2 मीन्स 12 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, तो n इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू यहाँ पर 100 पुट कर दिया हमने, सॉरी फॉर मिस्टेक, 100/2 मीन्स 2, a मल्टीप्लाई 0.6 तो 0.6 प्लस n मीन्स हमारा 100 माइनस 1 एंड d मीन्स 1.1, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व आगे। तो जब 100 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा 50 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 में, ये हो जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 एंड 99 का हमें मल्टीप्लाई करना है 1.1 में, तो ये हो जाएगा 108.9, 1.2 प्लस 108.9। अब हमें सम करना है 1.2 का 108.9 के साथ, तो ये आ जाएगा 110.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 का 110.1 में, ये आ जाएगा 5505। इस तरह हमने इस एपी का भी सम कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। तो एपी मैंने राइट डाउन कर ली है। तो इस एपी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1/15, तो a इक्वल टू हो गया 1/15। अब हमें d कैलकुलेट करना है, मीन्स 1/12, सेकेंड टर्म हमारा 1/12 है, माइनस करेंगे 1/15 को, तो माइनस 1/15, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60 एंड यहाँ आ जाएगा 12 5 जा 60 तो 5 एंड 15 4 जा 60 तो 4। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह 5 माइनस 4 ये होता है 1/60, तो डी हमने लिख लिया 1/60 एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमको दे रखे 11, मीन्स एन की वैल्यू जो है वो है 11। अब जो फॉर्मूला है हमारा सम वाला उसको लिखते हैं, एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ए पी एंड n की वैल्यू यहाँ से 11 है, तो 11/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a मीन्स 1/15 में, प्लस n माइनस 1 मीन्स n हमें 11 गिवन है ऑलरेडी, तो 11 माइनस 1 एंड d हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/60। सभी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 11/2, 2 बन जाए 2 तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 ये हो जाता है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल, तो 1 बन जा 1, 1/6 यहाँ हो जाएगा 11/2, 15 एंड 6, इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा यहाँ से हमारा 30, तो 15 2 जा 30 एंड 2 2 जा 4 एंड 6 5 जा 30 एंड 5 बन जा 5, तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ से 9 एंड अपॉन 30, तो 3 3 या 9 एंड 3 10 जा 30, यहाँ से आएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाई 3/10, तो 11 3 जा 33/2 10 जा 20। इस तरह हमने इस एपी का भी सम फाइंड कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।